नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर दरभंगा से, जहां के कुशेश्वर स्थान में एक महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर पश्चिमी प्रखंड की पकाही झजरा पंचायत के छपकाही गांव की बताई जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गांव के लोगों ने महिला के सिर के बाल काट दिए हैं, साथ ही चेहरे को एक तरफ सफेद और दूसरी तरफ काले रंग से रंग दिया गया है। गांव के लोगों ने महिला को अपमानित करते हुए पूरे गांव में घुमाया और फिर उसे गांव की सीमा से बाहर छोड़ दिया। महिला के अपमान का ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में पंचायत भी बिठाई गई है, जिसमें पूरे मामले को दबा दिया गया है। लोगों ने महिला को चरित्रहीन बताकर उसे अपमानित किया। पूरे मामले पर चौकीदार स्तर से लेकर थाना स्तर तक जानकारी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर दरभंगा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला को चरित्रहीन बताकर उसे पूरे गांव में देखिए किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। और अब महिला के अपमान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर महिला का इस तरीके से अपमान क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या गांव को सजा देने का हक है, क्या ग्रामीण सजा दे सकते हैं? क्या चरित्र पर सवाल उठाने का ग्रामीणों को हक है? ये हक आखिर किसने दिया ग्रामीणों को? सवाल ये भी कि महिला के अपमान पर प्रशासन चुप्पी क्यों साधे बैठा है, और सवाल ये भी कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी और कब गुनाहगारों को सजा दिलाई जाएगी। और दरभंगा से हमारे सहयोगी विपिन दास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही कि जानकारी मामले की होते हुए भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि सब समाज में ऐसी तस्वीर आना अपने आप में जो प्रशासन का पहुंच है चौकीदार स्तर तक हर एक गांव में, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन अभी तक जगा नहीं है। और ये मामला क्योंकि कल का बताया जा रहा है और पंचायत भी हुआ, पूरे पंचायत में एक बॉन्ड तैयार करके महिला को भगा दिया गया है गांव से। अभी महिला कहाँ है, किस स्थिति में है, ये भी लोगों की जानकारी में नहीं है, क्योंकि गांव के बाहर कर देने के बाद महिला अभी तक गांव घर नहीं लौटी। तो इसी में बहुत सारे सवाल हैं जो प्रशासन से जवाब के इंतजार में है। पूरे मामले को लेकर हमने प्रभारी एसएसपी अशोक प्रसाद को पूरी जानकारी दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन थाने स्तर तक ये मामला पहुंचा होगा, क्योंकि पंचायत हुआ बड़े स्तर पर, वहाँ चौकीदार रहते हैं, तो निश्चित रूप से थाने स्तर तक मामला पहुंचा था। संज्ञान लेके पुलिस को पूरे मामले को देखना चाहिए था। जी विपिन, एक सभ्य समाज की बात कर लें, एक पढ़े लिखे समाज की बात कर लें और एक जागरूक समाज की, आखिर इस तरीके के मामले क्यों अक्सर सामने आते हैं? क्या लोगों में जागरूकता का अभाव अभी भी है, या फिर लोग जो तालिबानी सरकार के रवैये को अपनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से ये दिख रहा है तस्वीर, चूंकि एक सजा देना या यदि मान ले चरित्रहीन महिला को बताया गया तो उसकी भी एक अलग रास्ता होता है, लेकिन इस तरह पूरे गांव में घुमाना, उनका सर मुड़वा देना, कालिक पोत देना, इसके बाद पूरे गांव में उनको पीछे से आप यदि देखिएगा तो युवकों के द्वारा तरह तरह के फक्तियां कसी जा रही है, पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। तो ये कहीं से मान्य नहीं है इन चीजों को। और ये चूंकि कुशेश्वर स्थान इलाका है, शहर से दूर इलाका है, लेकिन फिर भी इस तरह का जो घटना घटा है वो बहुत ही कह सकते हैं। जी चलिए विपिन, अब वीडियो वायरल होने के बाद ये उम्मीद कहीं ना कहीं जगी है कि प्रशासन अब कोई कार्रवाई करेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक महिला को चरित्रहीन बताकर उसका भरी सभा में अपमान किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बेतिया में पुलिस पदाधिकारी और एक युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर दोनों आपस में भिड़ गए। पुलिस ऑफिसर ने तो युवक के शर्ट को भी फाड़ दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि
द्वार देवी चौक पर जाम की समस्या अक्सर रहती है और इसी जाम में एएसआई मुकेश पासवान भी फंसे हुए थे। तभी पीछे से आ रहे एक युवक ने इनकी बाइक में अपनी बाइक सटा दी। फिर क्या था, दोनों के बीच पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई और सड़क पर ही दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं मैट्रिक परीक्षा की। कड़ी सुरक्षा और कड़े कोरोना प्रोटोकॉल के बीच बिहार में आज मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। नवादा में इस बार 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 41,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नवादा शहर की अगर बात करें तो यहां इस बार 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वारसालीगंज और रजौली में बाकी के केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है और इस बार जिले में कुल 36 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 41,000 छात्र छात्राएं आज अपने जो साल भर का जो कड़ा मेहनत है उसका आज परीक्षा देंगे। इस वक्त हम तस्वीर आपको कन्या इंटर विद्यालय की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो छात्र जिनका एग्ज़ाम है वो यहां आ चुके हैं। इस केंद्र को महिला केंद्र बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे केवल छात्रा ही यहाँ पे पहुँची हैं। किस चीज़ का परीक्षा है? मैथ्स का। कैसा तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। थोड़ा नर्वस है एग्ज़ाम देने के लिए और लॉकडाउन भी रहा, कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ाई करने में। बस अच्छा एग्ज़ाम हो रहा, बस नर्वस हो रहा है। अनिल विशाल। और इधर मुजफ्फरपुर में भी मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। जिले में 152 स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, 27 गश्ती दंडाधिकारी, 8 उड़न दस्ता और 4 सुपर उड़न दस्ता बनाए गए हैं। जिले में कुल 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें छात्रों के लिए 34 और छात्राओं के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 4 केंद्रों को आदर्श केंद्र भी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में भी परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम परीक्षार्थी हैं वह यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित है परीक्षा को लेकर। कहाँ से आए हैं? बादुर सराय। और कितने उत्साहित है इस परीक्षा को लेकर? क्या कुछ लगता है परीक्षा में कैसा आपका परीक्षा रहने वाला है? अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, तैयारी है पूरी? जी। आप कहाँ से आए हैं? बादुर सराय से, साहिबगंज। अच्छा, कितनी तैयार हैं? कोरोना काल में कोचिंग वोचिंग सब बंद था, फिर भी जी तैयार है। तैयारी है जी। बना लेंगे जी। आज कौन से विषय की परीक्षा है? आज मैथ है। मैथ है जी। तो देखिए किस तरीके से तमाम परीक्षार्थी जो हैं वह कतार में लगे हुए हैं। आज से बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है और मुजफ्फरपुर में भी 73,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में कुल 72 केंद्र बनाए गए हैं और इस केंद्रों पर जो है वह परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कई जो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र हैं और लड़कों के लिए अलग परीक्षा केंद्र हैं। और भी परीक्षार्थी से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? आस्तापट्टी परसौनी। कौन से कितना तैयार हैं आज की परीक्षा के लिए? लगभग तैयार है, पूरा तैयार है। एक्साइटमेंट है परीक्षा को लेकर? जी। क्या लगता है इस बार का परीक्षा कैसा होने वाला है? बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। तो चलिए, ये परीक्षार्थी जो हैं, ये तमाम परीक्षार्थी तैयार हैं। सुरक्षा को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है और ऐसे में तमाम परीक्षार्थियों को अब अंदर प्रवेश कराया जा रहा है और ऐसे में आप देखेंगे सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और यह परीक्षा जो है वह कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मुजफ्फरपुर में परीक्षा को लेकर लगातार जो प्रशासनिक स्तर से इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव न हो, किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, कदाचार न हो। इन तमाम चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। समस्तीपुर की अगर बात करें तो समस्तीपुर में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 66,964 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। वहीं समस्तीपुर के बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां छात्रों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू की गई है और ये
समस्तीपुर का बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र है, जहां पर परीक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया छात्रों की शुरू कर दी गई है और यहां पर उनकी चेकिंग की जाती है। फिर उन्हें यहां पर जो कक्ष बनाए गए हैं परीक्षा के लिए, उस कक्ष में एंट्री दिया जाता है और यहाँ पर जो छात्र छात्राएं आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कैसी तैयारी है? मैथ का। मैथ का जी सर। अच्छी तैयारी है जी। तो ये छात्र छात्राएं हैं और यहाँ पर देखिए विद्यालय परीक्षा केंद्र में जो कोविड गाइडलाइन है उसके तहत जांच की प्रक्रिया की जा रही है और उनको थर्मल स्कैन से स्कैन किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है और यहाँ पर जो उनके स्वागत के लिए भी यहाँ पर फूल और टॉफी की व्यवस्था की गई है। जो परीक्षा केंद्र पर आने वाले सभी परीक्षार्थियों को दिए जा रहे हैं और उनका ये विशेष तौर पर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर है। हम यहाँ पर मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम क्या हम सभी की जवाबदेही है? तैयारी बहुत अच्छा ढंग से हम लोग कराए हैं आदर्श सेंटर के लिए और बच्चों को हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा सभी सफलपूर्वक परीक्षा देकर सही सलामत ढंग से। तो लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और विद्यार्थी जो है परीक्षा केंद्र पर लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी जांच की प्रक्रिया की जाती है, फिर उनका ट्रॉफी देकर के स्वागत किया जाता है। तो आज गणित की परीक्षा से 10वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हुई है और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित करने के लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं देखिए दानापुर में परीक्षा केंद्र पर छात्रों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। फुलवारी शरीफ में 548 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। आज पहली पाली में मैथ की परीक्षा है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। और मुंगेर में भी मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। जिले में 20 परीक्षा केंद्र में 22,512 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मैट्रिक की परीक्षा फिलहाल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं एनसी घोष स्कूल में, जहां पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पे लड़कियों के लिए सेंटर बनाया गया है। इसकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेके काफ़ी गाइडलाइन जो आए हैं उसको फॉलो किया जाएगा। हालांकि इस बार जूता मोजा पहन के एग्जामिनेशन देने की छूट दी गई है ताकि उनको ठंड का मौसम भी है, दिक्कत ना हो। और साथ में जो केंद्र के अंदर में है कोविड गाइडलाइन का भी फॉलो किया गया है। मास्क लगा के सभी बच्चों को जाना है, मास्क के बिना नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आज पहला एग्जामिनेशन, हम उन्हीं से जानेंगे कि पहला एग्जामिनेशन है कैसा है। पहला एग्जामिनेशन कैसा लगा बाबू? बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ का एग्जामिनेशन? मैथ का एग्जामिनेशन। तैयारी कंप्लीट है? हाँ। है? चोरी करना है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चोरी करना अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। एग्जामिनेशन में चोरी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लॉकडाउन में कुछ तो हानि हुआ होगा पढ़ाई में? हाँ हुआ होगा। क्या हुआ बाबू? पढ़ाई में कमजोरी। ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो मैथ का एकदम ठीक ठाक एकदम? बहुत अच्छा। कैसा है? ठीक है सर, बहुत है? बढ़िया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कहाँ से आई हैं आप? कल्याणपुर से। कल्याणपुर से आई हैं। हाँ तो मैथ का आज एग्जामिनेशन है तो कैसा जाएगा एग्जामिनेशन? ठीक है, देंगे एग्जाम। तो ये थे बच्चे जिन्होंने कहा कि आज उनका मैथ का जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन हो। अब बच्चे भी चाहने लगे हैं, तो ऐसे में हम भी चाहते हैं कि जो एग्जामिनेशन हो वो सही से लिया जाए तथा जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि कोविड के गाइडलाइन का जो विद्यालय में पालन होना वो हो। हम भी यही शुभकामना उन बच्चों के लिए कहते हैं कि उनका जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। दोनों लोग विधायकों को व्यवहार का पाठ पढ़ाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका का भी लोकार्पण करेंगे। देखिए संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार दौरे पे पटना आ रहे हैं। तकरीबन 11 बजे उनकी फ्लाइट जो है वो पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेगी और उसके बाद वो सीधे यहाँ पे विधानसभा में पहुंचेंगे। ये बिहार विधानसभा है, बगल में बिहार विधान परिषद है, तो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको वो संबोधित करेंगे और लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें जो है ओम बिरला मौजूद होंगे। उनके साथ लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पे शरीक होंगे और जो हरिवंश हैं वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कार्यक्रम जो है वो विधिवत तरीके से शुरू की जाएगी और इसमें जो है विधायकों को ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोकतंत्र में अपना दायित्व निभा सकते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। लोकसभा सचिवालय और बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का जो भूमिका है वो किस तरह से होगी, इसको लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बतौर अतिथि मौजूद होंगे। उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव वो भी होंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो शामिल रहेंगे। रेणु देवी जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक करेंगी। उनके साथ साथ तमाम जो विधायकगण हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो तैयारी है वो पूरे भव्य तरीके से की जा रही है। जो बिहार विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है और इसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी है। नीतीश कुमार हैं, ओम बिरला हैं, विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ शामिल मौजूद रहेंगे और उनके अध्यक्षता में जो है ये पूरी कार्यक्रम होगी। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा की भी पुख्ता बंदोबस्त की गई है। उसके साथ ही साथ पूरे परिसर को कह सकते हैं कि फूल से गुलदस्तों से सजाया गया है और ये कार्यक्रम जो है विधायकों का जो लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए इसको लेकर के आयोजित किया गया है। तो पहली बार जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बिहार विधानसभा में आकर के विधायकों को उनके दायित्व के बारे में बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे कि आप लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उसे कैसे मजबूती के साथ विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब के साथ 3 तस्करों को भी पकड़ा गया है, जिसमें 2 बेगूसराय और 1 समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। बांका उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के पास है और आप सामने देख सकते हैं कि ये होंडा सिटी कार खड़ी है। इस शानो शौकत की सवारी कही जाने वाली होंडा सिटी कार है, जिसका कि लाखों रुपए में मूल्य आंका जाता है। लेकिन ये कार शानो शौकत की सवारी न होकर शराब तस्करी में पकड़ा गया है। इस होंडा सिटी कार के तहखाने में 134 बोतल शराब पकड़ा गया है और साथ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग झारखंड के हसडीहा से शराब की खेप लेकर समस्तीपुर के राम बाबू ठाकुर नामक कुख्यात शराब तस्कर की शराब की खेप ये लोग ले जा रहे थे। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम की जांच के क्रम में बौंसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार के पास से शराब की खेप के साथ साथ होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। टीम जो है आज भलजोर चेक पोस्ट के पास जांच कर रही थी। सुबह में एक कार पर उनको संदेह हुआ। श्याम बाजार के पास आकर इसको जब जांच किया तो तहखाने से जो 134 बोतल शराब की बरामदगी हुई और 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 बेगूसराय के हैं और 1 समस्तीपुर का है। शराब जो है राम बाबू ठाकुर का है। पूछताछ में जानकारी हुई है और उस पर पहले भी मुकदमा दर्ज है। हम लोग इसका जाँच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।
अच्छा, तो मैंने ये जो तस्कर पकड़े गए हैं वो कैसे किस तरह के हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि नहीं? जो जानकारी मिली है कि एक तो राम बाबू ठाकुर का जो है इसमें दोस्त है, दोस्त का रिक्वेस्ट किया तो वो शराब लेने चला आया। एक जो है पेड स्टाफ है 2500 रुपया लेकर के आया शराब उठाने के लिए, और एक चालक है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद